मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 22 बाब 19 आयत से 23 आयत तक। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मैं तुझे तेरे मुनसब से बदतरफ करूँगा और तू अपने दर्जा से नीचे को खींचा जाएगा। और उस रोज़ मैं अपने बंदे एली याकीम बिन अल्फाई को बुलाऊंगा और तेरी पोशाक उसे पहनाऊंगा और तेरा कमरबंद उसे बांधूंगा और तेरा अहद उसके हाथ में दूंगा और वो यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के घराने का बाप होगा। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा और वो खोलेगा तो कोई बंद न करेगा और वो बंद करेगा तो कोई ना खोलेगा। और मैं महल की मानद उसे मजबूत जगह में कायम करूँगा तो वो अपने बाप के घराने के लिए जलाल का तख्त होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 137 उसकी पहली आयत से तीसरी, छठी और 8वीं आयत तक। जमायती जवाब: ए खुदावंद, तेरी शफ़क़त अबद तक कायम है। हम बाबुल की नहरों पर बैठे और सयोन को याद करके रोए। वहाँ के बेता के दरख्तों से हमने अपनी बरबतें लटका दी। वहाँ हमें सैर करने वालों ने कहा कि गाओ और हमारे सताने वालों ने कहा कि खुशी मनाओ। सयोन के गीतों में से कोई हमें सुनाओ। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर यरूशलेम को अपनी हर खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिमट जाए। इसकी बुनियाद तक इसे ढा दो। ए बाबुल की बेटी, ए मलका, मुबारक होगा जो तुझे उस सलूक का बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत रोमियो के नाम खत 11 बाब उसकी 33 आयत से 36 आयत तक। वह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म किस कदर अहम हैं। उसकी क़िज़ाएँ क्या ही बेदा और उसकी राहें क्या ही बेनशान हैं। किसने खुदावंद की अक्ल को जाना, या कौन उसका मशीर हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी से और उसी के सबब से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। अबद तक उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती उसका 16 बाब 13 आयत से 20 आयत तक। तू पतरस है
میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ پطرس کا اقرار اور ایمانت۔ جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یوحنا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا، کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔